नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 5 धरती को महकाए। विद्यार्थी मित्रों, यह काव्य है और इस काव्य की समझूती और काव्य का गान हमने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से देखा था। तो अब इस वीडियो में हम इस पाठ का स्वाध्याय देखेंगे, इस काव्य का स्वाध्याय देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और पास में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे हमारे नए आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहे। अब हम देखते हैं इस काव्य के शब्दार्थ। धरती तो भूमि, अंधकार यानी अंधेरा, दीपक तो दीप, हरदम हमेशा, महक यानी सुगंध, रोशन तो उजाला, अंतर तो हृदय, दिल। अब हम अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अभ्यास में है, इस काव्य को टेप रिकॉर्डर द्वारा सुनिए और सामूहिक तथा व्यक्तिगत गान करवाइए। आपको इस काव्य को सुनना है। दूसरा है अंदाज अपना अपना। यदि सूरज न निकलता तो हम देखते हैं, चलो देखते हैं आगे कि यदि सूरज न निकलता तो यदि सूरज न निकलता तो दिन न होता, हमें सूर्य का प्रकाश न मिलता। सूर्य प्रकाश न होने पर कहीं वनस्पति न होती और हरियाली का नामो निशान न होता। सूर्य के न निकलने पर न बादल बनते और न वर्षा होती। नंबर 2, यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो यदि बगीचे में पेड़ चल सकते तो बड़ी अफरा तफरी मच जाती। वे आपस में टकराते और उनकी शाखाएं और टहनियाँ टूट टूट कर नीचे गिर जाती। कोई व्यक्ति बगिया में जा नहीं सकता। सचमुच यह एक विलक्षण दृश्य होता। अब आगे तीसरा है, यदि दीपक बोलता तो यदि दीपक बोलता तो वो अपनी आत्मकथा सुनाता। रात में होने वाले अनेक दिलचस्प घटनाएं हमें दीपक के मुंह से सुनने को मिलती। नंबर 4 है, यदि पेड़ पौधे न होते तो पेड़ पौधे से दुनिया में हरियाली छाई रहती है। उन्हें तरह तरह के फूल, फल, जड़ी बूटियाँ आदि मिलती हैं। पेड़ पौधे के बिना हरियाली न होती, उपयोगी चीज़ें न मिलती और दुनिया वीरान में बदल जाती। प्रश्न 3 है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके आसपास कौन से फूल दिखाई देते हैं? तो हमारे आसपास गेंदा, चमेली, गुड़हल और चंपा के फूल दिखाई देते हैं। प्रश्न 2 है, प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? तो प्रकृति के 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। फिर आगे है प्रश्न 3, प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? तो प्रकृति से हमें हवा, पानी और प्रकाश मिलते हैं। तरह तरह के पेड़ पौधे और फल फूल हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। फिर हम आगे देखते हैं प्रश्न 4, जोड़ मिलाइए। फूल, तो फूल क्या करता है? खुशबू देना। फिर सूरज, तो गर्मी देना। दीपक, तो यहाँ है अंधेरा हरना। और मानव, तो अच्छे अच्छे काम करना। तो नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पुष्प, तो फूल, तो मुझे फूल पसंद है। तो यहाँ लिखा है रवि, तो सूरज है।
तो हम सूरज को नमन करते हैं। तीसरा है भूमि यानी धरती, यहाँ की धरती उपजाऊ है। चौथा है मानव, तो मानव का क्या है कविता में? इंसान, तो इंसान अक्लमंद प्राणी है। पांचवा है दिया, दिया का है दीपक, रात में दीपक प्रकाश देता है। फिर आगे चित्र के आधार पर 5-6 वाक्य लिखिए। ये चित्र है फूल और सूर्य का है। इस चित्र को देखकर हमें 5-6 वाक्य बनाने हैं। तो सूर्य दुनिया को प्रकाश देता है। सूर्य का उदय पूर्व दिशा में होता है, शाम को यह पश्चिम दिशा में अस्त होता है। सूर्य हमारे जीवन का आधार है, इसीलिए हम इसे देवता मानते हैं। सूर्योदय होने पर फूल खिलते हैं। तो अब हम फूल का लिखेंगे कि फूल तरह तरह के होते हैं, इनके अलग अलग रंग और खुशबू होती है। सूर्य के चित्र के पास ही सूरजमुखी का फूल दिखाया गया है। यह फूल पीले रंग का होता है और सूर्य के निकलने पर खिलने लगता है। यह फूल हमेशा सूर्य की ओर रहता है। अब हम आगे देखेंगे कि नीचे दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तुम्हारा नाम, यहाँ से ऊपर दिए गए हमें जो है शब्दों उनमें से हमको चुनकर लिखना है। तो यहाँ लिखा है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या आएगा इसमें? दूसरे में देखो तो इधर ही आ रही है, तो लिखेंगे हम देखो तो कोई इधर ही आ रहा है। तीसरा है खाने के लिए, खाली जगह तो दे दो, बहुत भूख लगी है। तो खाली जगह में हम क्या लिखेंगे? कुछ, खाने के लिए कुछ तो दे दो, बहुत भूख लगी है। चौथा है मैंने खाली जगह काम पूरा किया, तो रिक्त स्थान में मैंने अपना काम पूरा किया। पांचवा है कहाँ जा रहे हो, तो आप कहाँ जा रहे हो। यहाँ ऊंची आवाज़ में पढ़िए और समझिए। तो हमको पढ़ना है और उस शब्द को समझना है। तो है प्रमाण, फिर दूसरा है ग्रहण, फिर ट्रेन, राजेंद्र, सूक्ष्म, ड्रामा, श्रमिक, कवयित्री, फिर आगे कार्यक्रम, श्रृंगार, शरतचंद्र और श्रेष्ठ। अब हम स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। स्वाध्याय में प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? तो फूल हमेशा खुश रहते हैं। आंधी और वर्षा को वे हंसते हंसते सहन कर लेते हैं। उनसे हमें यह सीख मिलती है कि हम प्रत्येक स्थिति में खुश रहें। कठिन से कठिन परिस्थितियों को हम हंसते हंसते सहन कर ले। दूसरा है सूरज की किरणें क्या करती है? तो सूरज की किरणें अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती हैं। फिर आगे तीसरा है दीपक जल को कैसे रोशन करता है? तो दीपक अपने हृदय को जला जलाकर जग को रोशन करता है। चौथा है धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो धरती को स्वच्छ बनाने के लिए हम कूड़े कचरे को इधर उधर न डालकर कूड़ेदान में डालेंगे। धरती को सुंदर बनाने के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। हम बाग और फुलवारियाँ लगाने की प्रवृत्ति में सहयोग देंगे। पांचवा है
जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जग में नाम कमाने के लिए हमें सदा अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। दिनहीन लोगों की सेवा करनी चाहिए। अब आगे आपकी कल्पना में, तो यहाँ है, जब आप किसी वस्तु का नाम लेते हैं तो उसकी तस्वीर आपके सामने आ जाती है। जरा सोचे तो उससे संबंधित और चित्र भी मस्तिष्क से उभरने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर घेरे के भीतर फूल शब्द का नाम लेते ही पंखुड़िया में लिखे भाव सामने आने लगते हैं। आप इस तरह अन्य घेरे में लिखे गए शब्द संबंधी अन्य शब्द सोचकर पंखुड़िया में लिखे। पहले है पंखुड़िया में फूल, तो फूल से हमको ताजगी, सुगंध, खुशी, कोमलता ये सब भाव आने लगते हैं। तो चांद, तो चांद से चांदनी मिलती है, तो चांदनी, किरणें, आनंद, शीतलता जैसे भाव आने लगते हैं। धरती, तो धरती पे जंगल, पर्वत, सागर और प्राणी हमको मन में दिखाई देता है और उसके भाव आने लगते हैं। वृक्ष, तो वृक्ष से फूल, तना, डाल और पत्तियाँ दिखाई देती है। अब आगे समान प्रास वाले शब्द पढ़िए और बोलिए। मानवता, तो महानता, सज्जनता और समानता। लंबाई, तो चौड़ाई, गहराई, पढ़ाई, लिखाई। चाचा, दादा, नाना, मामा, बेटा। अब प्रश्न 4 में निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। कुछ शब्द दिए गए हैं, उसको हमको वचन परिवर्तन करना है और फिर उसका वाक्य में भी प्रयोग करना है। लड़का, तो लड़के एक वचन से बहुवचन में। पाठशाला के सभी लड़के प्रार्थना में नियमित हैं। फिर लिखेंगे, यहाँ है पंखा, तो पंखे, हमारी कक्षा में 2 पंखे हैं। 2 आँख, तो आँखें, दुर्घटना में लड़के की दोनों आँखें चली गई। तीसरा है किताब, तो किताबें, मैंने कहानी की 3 किताबें खरीदी। फिर आगे है पौधा, तो उसका हम वाक्य बनाएंगे। पौधा का पौधे, हमने बाग में नए पौधे लगाए। 5वां है पेंसिल, तो उसका बहुवचन बनाएंगे पेंसिलें, ये सभी पेंसिलें अच्छी है। अब काव्य पंक्तियों को पढ़कर उनका भावार्थ लिखिए। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। तो दीपक सदा स्वयं जलता है लेकिन हमें प्रकाश देता है। हम भी दीपक की तरह स्वयं कष्ट सहे लेकिन दुखी लोगों को दुख दूर करके उन्हें सुखी बनाए। रोशन जग, आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाए के उन्हें सुखी बनाए। ऐसा करने वाले मानव को ही यश मिलता है। दिल के सच्चे और अच्छे काम करने वाले लोग ही दुनिया को सुंदर और सुखमय बनाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा यह पाठ का स्वाध्याय समाप्त होता है। आगे का पाठ और उनके सब स्वाध्याय मैं आगे के वीडियो में लेकर आऊँगी, जो आप देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।